मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपकी यूनिट 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में नेक्स्ट जो डाइजेशन करने वाले हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन को स्टडी किया। ग्रास ईटिंग एनिमल्स ह्यूमन बींग्स से थोड़े से अलग होते हैं। उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एज कंपैरेटिव टू ह्यूमन बींग्स अलग है, इसलिए हम यहाँ पे वो डाइजेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि उनमें डाइजेशन किस तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ मेंशन किया, ग्रास ईटिंग एनिमल्स कि वो मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स को ही ईट करते हैं और इनके जो फूड है उसके अंदर जो फूड कंपोनेंट है वो भी अलग होता है हमारे फूड से। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स का, हर्बीवोरस एनिमल्स का शो किया है कि जैसे ये माउथ पार्ट है। अगर मैं यहाँ काऊ को कंसीडर करती हूँ, सबने देखा है सबके घर में गाय होती है, तो ये जो पोर्शन है जैसे माउथ पोर्शन में जो टीथ्स वगैरह प्रेजेंट है वहां से वो फूड को एंगल्फ करता है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है। फिर उसकी बॉडी में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी है। लेकिन उसके बाद जो ये पोर्शन है, उसके स्टमक के अंदर जो पोर्शन है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम र्यूमन कहते हैं। ठीक है, र्यूमन के बाद यहाँ पे जो ट्यूबुलर कैनाल है, यहाँ दिस वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट सीकम है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन और ये लास्ट ओपनिंग जहाँ से वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इजेक्ट आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे चेंजेस क्या हैं? चेंजेस हैं कि जो भी फूड यहाँ कंज्यूम किया जाता है, दिस वन इज ग्रास, और ग्रास के अंदर जो फूड कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट ग्रास के थ्रू लिया जाता है उसे हम सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो सेलुलेज है। ठीक है, ये ऐसा फूड कंपोनेंट है जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, अब कैसे कंज्यूम करेंगे वो यहाँ से जब इसे लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जो काऊ है वो फैलो है, ठीक है, डियर है, ये बड़ी जल्दी जल्दी जो है फूड कंज्यूम कर जाते हैं। लेकिन जब ये रेस्ट करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली अपने माउथ को मूव करते रहते हैं। वो च्यूइंग प्रोसेस है, जैसे वो अंदर की तरफ ले रहे हैं ग्रास को, अपने फूड को, वो यहाँ इस पोर्शन में उसे इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे वो पार्शली डाइजेस्ट होता है और उसके बाद इस फूड को वो वापस बोलस फॉर्म में यहाँ पे माउथ में अपने वापस लेके आते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को जो ये यहाँ से फूड आता है उस फूड को हम क्या बोलते हैं बेटा? कड बोलते हैं। ये जो है पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है। ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड माउथ के अंदर आएगा और फिर उसे कंप्लीटली च्यू करके, कंप्लीटली डाइजेस्ट करके उसे फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज दिया जाएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद ये आगे मूव करेगा। मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है यहाँ पे जो ये आपको शो हो रहा है, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो यहाँ पे निकल जाए। अब ये जो र्यूमन है, इस जगह पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जो र्यूमन पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रास ईटिंग एनिमल्स का। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस सेलुलोज के अंदर प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो आफ्टर इजेक्टिंग जो है कैटल डग को भी डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो र्यूमन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया हेल्प करेंगे डाइजेशन के अंदर, और र्यूमन के अंदर बैक्टीरिया होने की वजह से इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इन ऑर्गेनिज्म को रूमिनेंट, ठीक है, रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं।
ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। जो काउ है वो फेलो है, उन्हें रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और जिस प्रोसेस से ये डाइजेशन होता है उसे रूमिनेशन है, रूमिनेशन। क्लियर? अमीबा हम यहाँ करने वाले हैं। अमीबा आपको पता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं यहाँ आपको इसका स्ट्रक्चर शो करूं तो अमीबा जो है वो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये पैरासिटिक भी होते हैं, इरेगुलर शेप होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। यहाँ इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है अमीबा की, और ये न्यूक्लियस अगर यहाँ पे कहा जाए, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। This one is cell membrane। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस। This one is food vacuole। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, दिस वन इज साइटोप्लाज्म। अब इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये किस तरीके से, जो अमीबा को अगर हम कहें कि ये वाटर के अंदर है और इस तरीके से मूवमेंट इसमें होती है, इस इरेगुलर शेप की वजह से ये इस तरीके से वाटर में मूव करता रहता है। जैसे ही ये अपना फूड पार्टिकल यहाँ पे शो करता है, मतलब इसको दिखाई देता है, मिलता है इसे फूड पार्टिकल, तो क्या करता है अमीबा? मैं आपको फिर से यहाँ स्ट्रक्चर शो कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, फूड पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये अपनी मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है अराइज करता है इस तरीके से। ठीक है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं बेटा? सूडोपोडिया। क्या कहलाते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है, इन सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फीट भी कहते हैं। ये क्या है हमारे पास? फूड पार्टिकल है जो हमने यहाँ से वाटर के अंदर हमें मिला। दिस वन इज फूड पार्टिकल। अब ये फूड पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के पास आता है और मेम्ब्रेन यहाँ से रप्चर होती है और जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ एंगल्फ कर लिया जाता है। जैसे ही ये फूड पार्टिकल अंदर आता है और जो फूड वैक्यूल है वो इसे अपने अंदर ले लेता है इस तरीके से। यहाँ पे ये फूड पार्टिकल आया और उसके बाद क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है, जो सूडोपोडिया यहाँ बना था, वो पोर्शन जो है यहाँ से हट जाएगा और ये फिर से मेम्ब्रेन जो है अपने आप को इस एरिया से ज्वाइन कर ले। फूड पार्टिकल कहाँ आ गया? फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये फूड वैक्यूल जो है यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड पार्टिकल पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? और उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। डाइजेशन में हम क्या स्टडी करते हैं? डाइजेशन में यही कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है उनको चेंज किया जाता है बेटा किसमें? सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में। तो कौन करता है ये? जो हेल्प करते हैं यहाँ पे वो क्या है? एंजाइम। कौन है? एंजाइम। तो इस कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल में खूब सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इस फूड पार्टिकल पे अपना वर्क करते हैं। इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करके उससे जो है यहाँ से बाहर की तरफ जो सिंपल फॉर्म है उसे एसिमिलेट करें। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो यहाँ एरिया है उसमें से जो पोर्शन है वो आपका इधर उधर जाएगा और उसके साथ ये पूरे सेल तक मूव करेगा। इस तरीके से फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली जो सेल है उसके अंदर हो जाए। तो दिस इन दिस वे डाइजेशन अकर इन अमीबा। ओके, तो हमने जो प्रोसेस यहाँ पे एंगल्फिंग की कि सूडोपोडिया का जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना
उसके थ्रू फूड को एंटर किया, और फूड को एंटर करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसका मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस है जो बाहर से अंदर आ रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फूड डाइजेशन की प्रोसेस को कहते हैं फैगो